नमस्कार, मैं पिंकी लवानिया। स्वागत है आप सभी का आगरा डायरी न्यूज में। आज की अहम खबरों से पहले डालते हैं नजर हेडलाइंस पर। आगरा में सनसनी, 8 साल की बच्ची का शव ड्रम में मिला, इलाके में उबाल। आगरा में छावनी का बड़ा एक्शन, बकायेदारों पर ताबड़तोड़ सीलिंग, बाजार में हड़कंप। 3 घंटे में कमाल, आगरा पुलिस ने महिला का खोया बैग ढूंढकर लौटाया। तो ये थी आज की हेडलाइंस। अब आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला विस्तार से। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। आगरा ताजगंज क्षेत्र के गोबर चौकी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 8 साल की मासूम प्रज्ञा का शव ड्रम में मिला। बताया जा रहा है कि बच्ची 24 मार्च को घर के बाहर खेलते समय अचानक लापता हो गई थी। परिजनों ने काफी तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 25 मार्च की रात पुलिस ने खोजबीन के दौरान एक कमरे में रखे टीन के ड्रम से बच्ची का शव बरामद किया। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया है और लोग आरोपी के खिलाफ कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह भी सामने आ रही है कि शक के घेरे में एक किराएदार है जो तलाश में भी शामिल था और अब फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कई टीमों को जांच में लगाया है। डीसीपी सिटी ने जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। ये घटना सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि समाज को झकझोर देने वाली हकीकत है। देखिए, कल शाम को करीब 9 बजे लोकल थाना ताजगंज पे एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि एक 8 वर्षीय बच्ची अपने घर से शाम को 4 बजे निकली थी और उसके बाद फिर उसके कोई वेयरअबाउट्स पता नहीं लग पा रहे हैं। तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने के बाद कल रात में ही एक 363 में एक मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। पुलिस ने रात भर इस पे काम किया पर रात में इस पे कोई सब्सटेंटिव कैमरे से हम लोगों को लीड नहीं मिल पाई थी। आज सुबह फिर सभी सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचने के बाद 10 टीमें लगातार उस बच्ची की तलाश कर रही थी। तलाश के क्रम में काफ़ी सारे संदिग्ध लोग भी मिले, जिनसे ये लगा कि ये बच्ची इनके साथ जा सकती है और ये उसके जानने वाले हो सकते हैं। उन सबसे लगातार पूछताछ चल रही थी। बच्ची को भी हम लोग तलाश कर रहे थे और रात में 8 बजे के आसपास उसी घर से पहली फ्लोर से, जहाँ पर उनका किराएदार जिसका नाम सुनील है, उसके कमरे से उस बच्ची का शव बरामद हुआ है। शव को पुलिस ने कब्जे में लेते हुए पीएम के लिए भेज दिया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और इसमें धाराओं को तरमीम करते हुए। सर, जो शव था वो किसी बोरे या कनस्तर में मिला है, किस में मिला है? जी, एक चूँकि छोटी बच्ची थी 8 साल की, तो शव एक आटर पर रखने वाले कनस्तर के अंदर था। उसको कब्जे में लेते हुए पीएम के लिए। सर, कोई निशान कुछ लग रहा है कि किस तरह से हत्या की? अब देखिए, ये पीएम के बाद ही असर्टेन हो पाएगा। प्रथम दृष्टया बॉडी पे ऐसे कोई चोट निशान नहीं। फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। कैमरा पर्सन के साथ मेहराजुद्दीन, आगरा डायरी न्यूज। आगरा छावनी परिषद ने बकाया वसूली को लेकर सख्त अभियान छेड़ दिया है। राजस्व अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह चौधरी अपनी टीम के साथ सिंघम स्टाइल में मैदान में उतरे और सदर बाजार में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 4 दुकानों को सील कर दिया जहां लाखों रुपए का बकाया था। इसके बाद सुल्तानपुर क्षेत्र में भी टीम ने पहुंचकर कई दुकानों पर सीलिंग की कार्रवाई की। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि 31 मार्च 2026 तक बकाया जमा नहीं हुआ तो और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। इस कार्रवाई से पूरे बाजार में हड़कंप मच गया है और दुकानदारों में दहशत का माहौल है। जो दुकानें सील हो रही हैं, आज सुल्तानपुरा में भी आप अभी खड़े हुए हैं, सदर में भी आपने सील की है, तो यहाँ सुल्तानपुरा में कितनी दुकानें सील हो चुकी हैं? अभी हमने 2 दुकानें सुल्तानपुरा में सील की है। तीसरी दुकान का भी हमारा जो सील करने का वो था, लेकिन उन्होंने अभी 1 घंटे का आश्वासन दिया है और मैं सारे सुल्तानपुरा के जितने भी हमारे कैंटोनमेंट बोर्ड की जो शॉप्स हैं उनको ये चेतावनी दे रहा हूँ या उनको ये आगाह कर रहा हूँ कि शुक्रवार तक अगर पैसा जमा नहीं करते तो हमारी जितनी भी दुकान है इन पर जो हमारा पैसा ड्यूज है तो हम उनको सारी दुकानों में हम सील लगाएंगे और कार्रवाई करेंगे। जैसे कि सदर बाजार में भी आपने सील लगाई है और अब सुल्तानपुर में भी सील लगा रहे हैं, तो इस पर पीपी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी या नहीं होगी? नहीं, वो कार्रवाई हम अपने स्तर से करेंगे। पहले इन दुकानों को जो हमारा किराया नहीं दे रहे हैं हैंड ओवर करेंगे, उसके बाद जो भी कार्रवाई करनी है वो अपने स्तर से करेंगे। आज ये सदर बाजार में शॉपिंग मार्केट में आपने जो कार्रवाई की है सील की, क्या कहेंगे? नहीं, सीलिंग की कार्रवाई तो हमने 2 दिन पहले भी की है। जिन लोगों में हमारे बड़े बकायेदार हैं जो हमारा पैसा नहीं दे पा रहे हैं उन पर हम सभी पे जो सीलिंग की कार्रवाई कर रहे हैं और अगर इनका पैसा आता है तो वो भी उसमें भी उनको रिमेडी मिलेगी। लेकिन जब तक हमारा पैसा कंप्लीट नहीं होता है, 5 लाख 3 लाख 2.5 लाख बड़े बकायेदारों सब पर ही कार्रवाई की जाएगी। कितनी दुकानें अभी सील की है? अभी हमने दुकानें जो 2-3 दिन पहले की है और अभी 4-5 दुकानें शायद आज अगर पैसा नहीं आता है तो आज सील हो जाएंगी। अभी फिलहाल में हमने यहाँ पे सदर में जो है 3 दुकानें सील की। और कौन बकायेदार हैं?
नाम बताएंगे? हाँ, काफ़ी लोग बकायदार हैं, B20, B22, F2, F20, इस तरीके के कई बड़े बकायदार हैं, इन पर जो हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर सोलंकी मार्केट में जो है उन पे भी कार्रवाई होगी अब? बिल्कुल, सोलंकी मार्केट का अधिकतर पैसा आ चुका है, ये तो और आज आने वाला है, या नहीं आता तो सोलंकी मार्केट में भी कार्रवाई की जाएगी, सुल्तानपुरा में कार्रवाई की जाएगी, जहाँ जहाँ हमारी जो दुकान है वहाँ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल छावनी की इस सख्त कार्रवाई से बकायेदारों में हड़कंप मचा हुआ है। कैमरा पर्सन के साथ नरेश कुमार, आगरा डायरी न्यूज। ये है आगरा डायरी न्यूज, जहां खबरें बनती हैं आपकी आवाज। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। क्या आपका इंटरनेट बार बार स्लो हो जाता है? अब टेंशन खत्म। आक्षा IPTV एंड ब्रॉडबैंड लेकर आया है 100 Mbps फाइबर इंटरनेट, सिर्फ 549 रुपए महीना, सेम डे इंस्टॉलेशन और 24/7 व्हाट्सएप सपोर्ट के साथ। अभी कॉल करें 98970955। आप देख रहे हैं आगरा डायरी न्यूज। ब्रेक के बाद अब बात करते हैं अगली अहम खबर की। आगरा छावनी क्षेत्र में पुलिस की तत्परता का सराहनीय उदाहरण सामने आया है। सौदागर लाइन पुलिस चौकी की टीम ने महज 3 घंटे में एक महिला का खोया हुआ बैग बरामद कर उसे सुरक्षित वापस लौटा दिया। जानकारी के मुताबिक पूनम नाम की महिला इलाज के लिए आई थी और जांच के बाद लौटते समय उनका बैग कहीं छूट गया। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी रिक्की पुनिया ने टीम के साथ आसपास के CCTV खंगाले और तलाश शुरू की। कड़ी मेहनत के बाद स्टेट बैंक के पास एक 30 स्टॉल से बैग बरामद किया गया। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से महिला को राहत मिली और उन्होंने धन्यवाद जताया। मेरा नाम पूनम है और मैं एक फौजी की बीवी हूँ और मैं MH आगरा में अपना रिपोर्ट करवाने आई थी। लगभग 2:30 बजे का टाइम था, तो उसके बाद मुझे पंकज पैथोलॉजी पर रेफ़र किया था उन्होंने एक MRI रिपोर्ट के लिए। तो मैं वहाँ गई हूँ तो वहाँ पता चला कि मेरा बैग रास्ते में कहीं गिर गया है। मैं दोबारा मैंने चेक किया तो दोबारा मुझे नहीं मिला था। उसके बाद मैं सीधा सौदागर पुलिस चौकी सर के पास आई, फिर मैंने वहाँ पर तहरीर दी सर को, तो सर ने तुरंत वहाँ कैमरा चेक किए आसपास के एरिया के। देन उसके बाद सर ने काफ़ी हेल्प करी और पुलिस की तत्परता से और सारा मुझे मेरा बैग बरामद हुआ, जिसमें मेरे बहुत ही ज़रूरी दस्तावेज़ थे, जैसे मेरा कैंटीन कार्ड, डिपेंडेंट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और मेरा कुछ रिंग वगैरह रखी थी गोल्ड की बैग की, जो कि मुझे सर ने बहुत ही समझदारी से और सूझबूझ के कारण मुझे मेरा बहुत ही ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट बैग मुझे वापस मिला। और इस चीज़ के लिए मैं पुलिस को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि सर की मदद से मुझे मेरा बैग वापस मिला। पुलिस की इस तत्परता से महिला के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। कैमरा पर्सन मनदीप शर्मा के साथ नरेश कुमार, आगरा डायरी न्यूज। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। सुपर संडे वीकली न्यूज ब्लॉग, सोमवार से शनिवार तक की आगरा की बड़ी खबरें, कमिंग सून सिर्फ आगरा डायरी न्यूज पर। आगरा की हर बड़ी खबर सबसे पहले देखिए आगरा डायरी न्यूज, आपकी आवाज, आपका शहर।